गुड मॉर्निंग बच्चों। तो पिछली क्लास में हमने संभव की भूल पाठ में देखा कि किस प्रकार नेहा और संभव दोनों स्कूल जाते थे और संभव को बाहर की खाने की आदत थी। नेहा के बार बार समझाने पर भी संभव उसकी बातों को ध्यान नहीं दिया और बाद में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो आज हम लोग देखेंगे आगे। माँ ने कहा, बेटा नेहा बिल्कुल ठीक कह रही है। तो नेहा अपनी माँ से कहती है कि जिस चाट वाले से उसने चाट खाया उसकी चाट खराब थी और उसमें मक्खियाँ भिनभिनाती थी। इसीलिए नेहा ने अपने भाई को मना किया, परंतु नेहा की बातों का संभव पर कोई असर नहीं हुआ। माँ फिर कहती है, तुमने देखा ना उस चाट को खाने का परिणाम। चलो अब आराम करो, मैं दवाई मंगवाती हूँ। घर के पास ही दवाइयों की दुकान थी। माँ ने नेहा को पैसे देकर दवाई लाने के लिए कहा। नेहा दवाई ले आई। माँ जब संभव को दवाई देने लगी तो उन्होंने देखा कि दवा की आखिरी तारीख निकल चुकी थी। मतलब दवा की जो डेट थी वो एक्सपायरी हो गई थी। उन्होंने नेहा से कहा, बेटी यह दवाई खराब है, इसे वापस करके दूसरी दवाई ले आ। नेहा बोली, पर माँ यह शीशी तो खुल चुकी है, अब दुकानदार इसे वापस नहीं लेगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि कभी कभी दुकानदार ऐसे कहते हैं कि आपने इस पैकेट को खोल दिया है तो ये वापस नहीं हो सकता। लेकिन दवाई की जो एक्सपायरी डेट है, अगर वो कोई खा लेता है तो उसकी तबीयत और भी अधिक बिगड़ सकती है। अब देखेंगे आगे। नहीं बेटी, इस दवाई से संभव की तबीयत और ज़्यादा खराब हो सकती है और फिर यह तो हमारा अधिकार है। हमें अपने अधिकारों के लिए अवश्य बोलना चाहिए। जानती हो, हर वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। सन 1986 में सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम नामक एक कानून भी पास किया था। माँ ने नेहा को समझाते हुए कहा, तो आप सभी इसको ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है और यह कानून जो है वो सन 1986 में सरकार के द्वारा पास किया गया था। नेहा बोली, हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें यह दवाई अवश्य ही वापस कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर नेहा अपनी माँ से कहती है कि हमें वह दवाई को वापस करनी चाहिए, क्योंकि अगर वह दवाई संभव ले लेता है तो उसकी तबीयत और भी अधिक खराब हो सकती है। तो हमने जितना भी पढ़ाया और जो भी आपको याद करने को कहा गया है वो आप ज़रूर से याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।